नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी बताता हूं कि कहानी क्या मतलब उसके बारे में बताता हूं कि शूटिंग में क्या प्रॉब्लम है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 8 अगस्त 1980 को। तो यह कौन सी फिल्म थी, इसके कलाकार कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो शुरू करता हूं आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवपुरी। वहां पे इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इसके कलाकार थे राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी। इसके डायरेक्टर थे राम महेश्वरी और इस फिल्म के संगीतकार थे खयाम साहब। राम महेश्वरी साहब ने राजकुमार साहब के साथ में बहुत सी फिल्में बनाई, जैसे काजल है, कर्मयोगी है, नीलकमल है, बहुत सी फिल्में बनाई। सभी की सभी फिल्में बड़ी हिट रही। इस फिल्म का नाम, जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं, इस फिल्म का नाम था चंबल की कसम। इसके एक्शन डायरेक्टर थे अजीम भाई और रवि साहब भी थे। इस फिल्म की शूटिंग आराम से चल रही थी क्योंकि जंगल में शूटिंग थी, शिवपुरी इलाके में शूटिंग थी। तो सरकारी अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद में ग्वालियर से परमिशन ली, फिर शिवपुरी डीएफओ से परमिशन ली। इस तरह से परमिशन लेने के बाद में इसकी शूटिंग चल रही थी। थोड़ी बहुत भीड़ आती भी थी उस जमाने में, कभी ज्यादा आती थी, कभी कम आती थी। लेकिन एक सरकारी अधिकारी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, नाम नहीं ले सकता। एक सरकारी अधिकारी वहां पे हमेशा आता था, आके अपना जलवा दिखाना। हाँ भाई, शूटिंग कैसी चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, और राजकुमार साहब क्या हाल है, और शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्या हाल है। मतलब आके अपने पोस्ट का थोड़ा जलवा वहां दिखाना। सभी लोग जानते थे कि भाई ये डेली आता है, आके बीच में हम सब कलाकारों के बीच में बैठता है, अपनी शेखी बघार रहा है, मैं यहाँ पे ये हूं, मैं वहां पे ये हूं, मैं ये करता हूं। सब लोग चुपचाप रहते थे क्योंकि सब जानते हैं भाई इस तरह की हम घटनाएं हमेशा देखते रहते हैं। ऐसे ऑफिसर, सरकारी अधिकारी हमेशा बीच में आके अपना जलवा मारते रहते हैं। खैर, शूटिंग चलती रही। इसी बीच क्या हुआ कि वो जो ऑफिसर थे, वो ऑफिसर की बीवी, उसकी साली और 2-4 रिश्तेदार अचानक एक दिन शूटिंग में 10-11 लोग आ गए और सब के सब लोग कलाकारों के बीच में आके बैठ गए। अब बैठ तो गए, लेकिन उस दिन क्या था कि राजकुमार साहब एक किनारे बैठे हुए थे, मौसमी चटर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा ये साथ में बैठे हुए थे। तो सभी लोग बात उनके साथ कर रहे थे, अपने साथ कैमरा भी लेके आए थे, फोटो खींच रहे थे, कभी मौसमी जी के साथ में, कभी शत्रु जी के साथ में। इस तरह से फोटो खींचते खींचते सभी लोग बड़े खुश थे कि चलो भाई। और वो जो साहब थे सरकारी अधिकारी, वो बहुत ही खुश, हाँ, आज देखो मेरा परिवार में सब लोग देख रहे हैं मेरा क्या जलवा है, बड़े बड़े कलाकारों के सामने मैं बैठा हुआ हूं। और इस तरह से वो सब लोग लंच कर रहे थे साथ में बैठ के। लंच के बाद में सब लोग अचानक आए राजकुमार साहब। अब देखिए, होता क्या है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स की कुछ बीबी हो या रिश्तेदार लेडीज हो, कभी कभी उनकी जुबान थोड़ी सी समझदारी वाली नहीं होती है। वो अनजाने में या ना समझी में क्या बोल जाती है उनको खुद को नहीं मालूम, लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा होता है फिल्म प्रोड्यूसर का। उसी बीच क्या हुआ कि 2-3 लेडीज थी, वो आई राजकुमार साहब के साथ, सर आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, हम आपके फैन हैं, हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। राजकुमार साहब ने कहा ठीक है भाई आइए। उन्होंने फोटो खींची उनके साथ में। तो राजकुमार साहब ने कहा सर और बोलिए। बोला नहीं, हम आपकी शूटिंग देख रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं। अचानक में उसमें एक लेडीज आती है। बोला राजकुमार साहब, लोगों ने कहा है कि आपके सर पे बाल नहीं, आप गंजे हैं क्या? अब बताइए, एक इतने बड़े कलाकार को कोई लेडीज शूटिंग के बीच में आकर ये कह दे कि आप गंजे हैं क्या,
आपके सर पे बाल नहीं है क्या? राजकुमार साहब चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। बोले हंसते हंसते बात को टाल दी और 2-3 मिनट बाद उठकर अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए। लोगों ने देखा कि शायद हो सकता है आसपास कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब 3-4 घंटे बीत गए, देखा राजकुमार साहब नहीं आए, सभी लोग परेशान। अब हुआ क्या कि राजकुमार साहब वहां से शिवपुरी से सीधा ग्वालियर चले गए और ग्वालियर में जाके बड़े होटल में जाकर ठहर गए। राम महेश्वरी साहब गए जहां पे शिवपुरी में, जहां पे सब लोग ठहरे हुए थे शूटिंग के लिए। देखा तो राज साहब है नहीं। बाद में पता चला कि राज साहब तो ग्वालियर चले गए भाई। दूसरे दिन भी शूटिंग नहीं हो पाई। अब राम महेश्वरी जो डायरेक्टर वो सीधे भागे ग्वालियर। ग्वालियर में जाके राजकुमार साहब से मिले। बोला राज साहब बात क्या है? हम लोगों से कोई ऐसी गलती नहीं हुई, न कोई ऐसी बात हुई कि अचानक आप शूटिंग में आना बंद कर दिए। तब राजकुमार साहब ने कहा देखो, मैं शूटिंग में तभी आऊंगा जब कोई भी वहां सरकारी अधिकारी या कोई भी इस तरह का आदमी वहां पे नहीं होगा, न कोई लेडीज होगी। और तब उनको जाके सारी बात मालूम पड़ी। तब सर क्या किया जाए, छोटी जगह है, किसी को नाराज भी नहीं किया जा सकता। तो बोला राजकुमार साहब आप बैठिए, मैं आता हूं। उन दिनों ग्वालियर के डीआईजी जो थे उनके पास राम महेश्वरी गए और उनको जाके सारी बात बताई। आप विश्वास नहीं करेंगे साथियों, उसके दूसरे दिन जब शूटिंग चालू हुई तो वहां पे कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं था। और इस तरह से चंबल की कसम फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। लेकिन जब शूटिंग पूरी हुई उसके जाने के 1-2 दिन पहले डीआईजी साहब ने सभी कलाकारों को, सभी यूनिट वालों को ग्वालियर में अपनी तरफ से पार्टी दी। लेकिन उस पार्टी में वो ऑफिसर नदारद था, कहीं दूर तक नहीं था। इसका मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो कभी कभी सरकारी अधिकारी जो बड़े बड़े पद पे होते हैं वो आके थोड़ा अपना जो जलवा मारते हैं, जलवा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारा पूरा साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग बंबई से कहीं भी जाते हैं शूटिंग करने के लिए, बहुत हमारा लाखों करोड़ों का खर्चा होता है और हम चाहते हैं कि हमारा काम आराम से और जल्दी निपट जाए। तो आप लोग भी इस बारे में ध्यान दें। और आम जनता से भी मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग भी कभी कोई शूटिंग देखें आउटडोर में तो आप लोग भी पूरा ध्यान दें। तो इसी तरह की चटपटी बातें और सच्ची बातें देखते रहिए मेरे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है खजाना यादों का।